Good morning and Jain student. Welcome again. I am Sapna Singh, your political science teacher. Today we discuss about class 10 chapter 1st power sharing, some important question. Now our first question, how far do you agree with the statement that power sharing is keeping with the spirit of democracy? क्या हम कह सकते हैं जो पावर शेयरिंग है कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है उसको बनाए रखती है? यस, ये जो आपका क्वेश्चन है ये 2 या 3 टाइम आ चुका है 2010 के बाद, 2012 में भी, 2015 में भी. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लॉन्ग में भी, शॉर्ट में भी, वेरी शॉर्ट में आ जाता है. पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड डेमोक्रेसी बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग जरूरी है बिकॉज कहीं ना कहीं जो कम्युनिटीज के बीच में जो सोशल सोसाइटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको खत्म करने में काफी हेल्पफुल है. एंड पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. और कहीं ना कहीं एक स्टेबल पॉलिटिक्स को बनाए रखती है. एंड इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स इन द लॉन्ग रन में undermine the unity of the nation and tyranny of the majority. It often brings ruin to be majority as well as because कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग से जो नेशन की यूनिटी है वो भी बनी रहती है. वो कहीं ये नहीं है कि आफ्टर पावर शेयरिंग के बाद ये हो कि जो उसकी यूनिटी है वो खत्म हो जाए, इससे नहीं, ये यूनिटी को बनाए रखती है. एंड ट्रीडिंग ब्रिंग्स द मेजोरिटी. अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद दिस इफेक्ट्स. फर्स्टली, पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न्ड. क्योंकि पीपल्स को राइट है कि वो उनको कौन गवर्न करे, उनकी कैसी गवर्नमेंट मिले, इसके बारे में सोचें. ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम एंड प्रूडेंशियल रीजन स्टेट दैट power sharing bring out better outcomes, whereas moral reason emphasizes the act of power sharing as a valuable. And explain any 3 consequences the majoritarian. Explain any 3 consequences of the majoritarian adopted by Sri Lankan government. श्रीलंकन गवर्नमेंट जो मेजिटेरियन की गवर्नमेंट बनाई थी उससे क्या क्या जो 3 उसका रिजल्ट थे क्या. श्रीलंकन एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 में ये एक इंडिपेंडेंट हो गई थी. एंड द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजिटेरियन measure to establish सिन्हाला सुप्रीमेसी एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस मेजिटेरियन पॉलिसीज. जैसे हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जो श्रीलंका में थे वहां पे किसकी सबसे ज्यादा मेजोरिटी थी, सिन्हाला कम्युनिटी की सबसे ज्यादा, तो उसी की गवर्नमेंट को अप्रूव किया गया, उसी को बनाया गया. एंड द श्रीलंकन तमिल्स फेल दैट none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture, and the government policies denied from the equal political. जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके साथ कहीं श्रीलंकन तमिल फेल दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल सिन्हाला लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर. वो यही सोचते थे कि जो अधिकतर पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनकी लैंग्वेज के प्रति, लैंग्वेज के लिए जरा से भी क्या सेंसिटिव नहीं है. उनको कोई भी कहीं पोजीशन नहीं दी जाती या उनको कोई भी पॉजिटिव वे नहीं दिख रहा था, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी, कल्चर थी, उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करा रहा था. एंड राइट विच लेड टू इंक्रीज फीलिंग ऑफ alienation among them. Secondly, the Sri Lankan Tamil felt that the constitution denied from the equal right in politics in getting jobs, ignored their interest, and the relation between the Tamils and Sinhala communities became extremely strained as a result. और कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि उनको कहीं भी इक्वलिटी नहीं दी जा रही है, चाहे जॉब हो, चाहे एजुकेशन हो. और इस तरह कहीं ना कहीं जो तमिल्स थे, सिन्हाला थे, उनका रिलेशन काफी स्ट्रेंड हो रहा था. एंड द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल for regional autonomy and equality of opportunity in every field. Therefore, the measure adopted by the government to establish Sinhala supremacy led to distrust between the two communities, which turned the widespread conflict into a civil war. As a result, thousands of people of both communities were killed and many
families were forced to leave the country as a refugees as lost their livelihood। और इसका ये परिणाम मिला कि काफी सारे ऐसे लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा, वो बेघर हो गए, वो रिफ्यूजी हो गए और काफी लोग मारे गए और जो सिविल वॉर जैसी जो परिस्थिति थी वो कंट्री में आ चुकी। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।